एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी कहे जाने वाले मेरठ का सर्राफा बाजार आज खाली पड़ा है। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें। हम इस समय मेरठ के सर्राफा बाजार में हैं, जहां पर दुकानें खाली पड़ी है। दुकानें खुली जरूर हैं, लेकिन ग्राहक का नामो निशान नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी अपील मानी जा रही है। उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में जेवर ना खरीदें, सोना ना खरीदें, 1 साल सोना खरीदने से बचें। और उसका सीधा असर मेरठ के सर्राफा कारोबार पर है। हम इस समय मेरठ की एक दुकान में अंदर जा रहे हैं, जहां पर उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर कितना असर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का। और उसके बाद अब जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, इंपोर्ट ड्यूटी पहले 6% थी, लेकिन अब 12% हो गई है, और जीएसटी सेस भी बढ़ गया है, तो अब ये टोटल मिलाकर 15% हो गई है। तो तमाम चीजों को लेकर अब कितना असर है कारोबार पे, आइए उन्हीं से जानते हैं। आप आगे जी ये बताएं, कितना असर लगता है आपको कारोबार पे? देखिए जी, कारोबार पे बहुत फ़र्क है। हमारी जो टोटल सेल्स हैं पहले से, जब से ये स्टेटमेंट आई है उसके बाद से बहुत फ़र्क आ गया है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि जो है, जिनके जो ऑर्डर भी थे वो भी उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं लेंगे, आगे रुक के लेंगे। इसके अंदर हमें एक बात ज़रूर लगती है कि राष्ट्र हित में पीएम ने जो कहा, आप सहमत हैं उससे? नहीं, राष्ट्र हित में पीएम ने जो कहा, हम उनकी हर बात से सहमति हैं। हमें उन्हें एक बात ज़रूर लगता है कि मोदी जी को अपनी बातों में एक बात ज़रूर ऐड करनी चाहिए थी। ठीक है, कोई भी जना अपना नया जेवर ना खरीदे, नई इन्वेस्टमेंट ना करे सोने के अंदर, लेकिन वो पुराना जेवर लाकर, पुराना सोना लाकर उसे बदल के नया जो है गहने वो बनवा सकता है, नए गहने। अच्छा, हालात क्या है? बंगाली कारीगर, करीब 5,000 कारीगर यहाँ पर काम करते हैं। ऐसे में वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनकी रोजी रोटी पे कोई संकट? नहीं, रोजी रोटी पे बिल्कुल संकट है। सिर्फ बंगाली कारीगर ही नहीं, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन का, ज्वेलर सर्राफ लोगों का जितना स्टाफ है, जितने लोग भी, जितने परिवार सर्राफ एसोसिएशन से या सर्राफ कारोबार से जुड़े हुए हैं, सबकी जीविका पे फर्क पड़ता है। सब लोगों ने कहीं ना कहीं, जितने भी बड़े सर्राफ हैं, बैंकों से लोन भी लिए हुए हैं काम करने के लिए। अगर साल भर तक कोई आदमी अपना जेवर नहीं बेचेगा तो कैसे वो सर्वाइवल करेगा, कैसे स्टाफ की सैलरी देगा, कैसे कारीगरों को काम देगा, कैसे सर्वाइवल करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं भाई साहब, जब भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, कहते हैं कि स्मगलिंग बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है, स्मगलिंग क्या और दीमक लगा देगी इसमें? स्मगलिंग तो धीरे धीरे खोखला करती ही है व्यापार को, और इस तरह मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग बाग सस्ते सोने की तरफ भागते हैं, और सरकार को भी राजस्व का बहुत नुकसान है, और नंबर 2 के काम बढ़ ही जाते हैं। स्मगलिंग का रास्ता क्या होगा? जैसे नेपाल और बांग्लादेश, 2 लोगों के बॉर्डर, मतलब 2 देशों के बॉर्डर हमसे लगे हुए हैं। स्मगलिंग का रास्ता अमूमन मैं समझता हूँ यही होगा। क्या पहले स्मगलिंग होती रही है, या स्मगलिंग कम करने के लिए क्या इंपोर्ट ड्यूटी पहले भी कम हुई थी? पिछली बार गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी इसीलिए कम करी थी ताकि स्मगलिंग कम हो सके, लेकिन अब दोबारा से ये रुपये को रोकने के लिए सरकार ने दोबारा से फिर गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, तो फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऑफर्स मिलने लगे हैं, स्मगलर या ग्रे मार्केट के ऑफर्स आने लगे हैं? क्या सोना एमसीएक्स से कम दाम पे बिक रहा है? नहीं, बाजार में कहते हैं कि इस तरह का काम होता है। मेरठ शहर में तो ये प्रचलित नहीं है, लेकिन छोटे कस्बों में या जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। वहाँ पर इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, लेकिन सर्राफा कारोबार के पहिए जो हैं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुकान, यानी मेरठ की सबसे बड़ी होलसेल की दुकान में बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। कर्मचारी खाली बैठे हैं, मालिक खाली बैठे हैं, और ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह ग्राहक आए। इनके पास आम ग्राहक नहीं आ रहा, बल्कि दुकानदार आ रहा है, और वो दुकानदार भी अब नहीं आ रहा है, क्योंकि बाजार बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि सोना खरीदे या प्रधानमंत्री की अपील को फॉलो करें। भाई साहब, कितना असर दिख रहा है आपको प्रधानमंत्री की अपील का? क्या लोगों ने जेवर खरीदना बंद कर दिया है? 2 दिन से जो है मार्केट में पूरी कुछ भी हलचल नहीं है। 2 दिन से आते हैं, सब आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं और इसके अलावा मतलब आदमी इन्वेस्ट के लिए सोना ले रहा है। कहते हैं कि एक आम गृहिणी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो अपना सोना देकर अपने बच्चों का या हारी बीमारी में काम कर सकती है। आपको क्या लगता है कि अगर सोना लेना बंद किया, क्या देश की इकोनॉमी पे भी फर्क आएगा? देश की तो पता नहीं भैया, कि मगर जो अगर हम मानते हैं जो लेडीज़ के पास कुछ है, तो वो एक सोना ही है जो उसके अपनी आगे फ्यूचर के लिए वो सेव करके रखती है। अगर उसके पास वही नहीं होगा और वो नहीं बढ़ेगा, तो पता नहीं उसका फ्यूचर आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। मार्केट क्या कह रहा है? सोना चांदी एमसीएक्स से क्या डिस्काउंट रेट पे बेच रहे हैं? मार्केट में भी इस तरह की चीज़ें हमेशा आती रहती हैं,
और जब इस तरह की फ्लक्चुएशन आती हैं, ड्यूटी तेज होती है, रेट तेज होते हैं, तो हमेशा आता ही है इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि व्यापारी सदमे में है, व्यापारी ग्राहक का वेट कर रहा है और यही कह रहा है कि सोना खरीदना जो है वो अब महंगा सौदा हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ गया है। अब इंपोर्ट चूंकि बढ़ गया है और ऐसे में वो कैसे सोना खरीदे उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इस पे कोई नया फैसला लेगी या फिर जो होलसेलर हैं वो इंपोर्ट करें ना करें, अभी इस बात से बड़े परेशान हैं। हमारे साथ कुछ युवा व्यापारी भी हैं। ये बताएं, ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड, तमाम ऐसे तरीके हैं जहां निवेश हो सकता है, एमसीएक्स एक तरीका है जहां निवेश हो सकता है, लेकिन मार जो है वो फिजिकल सोने पे है ना? तो क्या मानते हैं इसमें, क्या उन चीजों पर भी होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम कारोबार है वो तो उन्हीं चीज में है। जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर फिजिकल सोने पे आपने एक पाबंदी लगाई है तो वो हर उस पे होना चाहिए जो कमोडिटी से रिलेटेड है। भाई एक फिजिकल सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे पास रहता है। कोई भी ऑनलाइन ऐप फेल हो सकती है, कभी भी आपका सिस्टम्स डाउन हो सकते हैं, बट एक जो फिजिकल चीज़ है वो आपके पास हमेशा रहेगी। आप उसको कैसे वो कर सकते हैं कि फिजिकल पे हम रोक लगाएंगे बट ऑनलाइन नहीं रोक लगाएंगे। बिल्कुल करते हैं। क्या करेंगे इससे? क्या इस व्यापार के लिए क्या सोचें कि वापस रौनक लौट आए? देखिए रौनक का तो ऐसा है कि जब पूरा देश एक साथ चलेगा और पूरी देश की इकोनॉमी थ्राइव करेगी तो हर बिजनेस थ्राइव करेगा। मैं ये नहीं मान सकता कि मेरा अकेले का बिजनेस चले और कोई और बिजनेस ना चले। तो जब ऑल ओवर इकोनॉमी सही चलेगी तो हर बिजनेस सही चलेगा। और जहाँ तक रही गोल्ड की बात और जो अभी पीएम जी ने बयान दिया है उसकी बात, तो हम हर तरीके से उनके साथ हैं, बट यही कहना चाहते हैं कि जो गोल्ड है वो अपने आप में एक करेंसी है, तो उसको ऐसे ही ट्रीट करा जाए कि करेंसी हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके पास रहेगी और सबसे सिक्योर रहेगी, तो उसी तरह से उसको ट्रीट किया जाए। पीएम ये कह रहे हैं कि import मत करो, कि आपके पास जो अपना गोल्ड है वो तो ट्रीट कर ही सकते हैं। हमारी सजेशन भी, हम अपने ग्राहकों को भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपके पास पुराना सोना रखा है आप उसी को एक्सचेंज करिए ना। जब आपको अपना अब जैसे आपकी बेटी की शादी है या बेटे की शादी है तो आप उसी को एक्सचेंज करिए, उसी को यूटिलाइज करिए, उसी को नया करवाइए, लेबर जॉब पे उसको सही करवाइए। वही हम सजेस्ट कर सकते हैं अपने ग्राहकों को। देश हित में पीएम के साथ खड़े? बिल्कुल, क्यों नहीं, हर वक्त, हर टाइम, हर डिसीजन में। हम डीमोनेटाइजेशन में साथ थे, हम हर तरीके से उनके साथ हैं। हर उसमें जो उन्होंने पीएमएलए लगाया, हम हर तरीके से उनके साथ हैं। लेकिन यही है कि बस देश आगे बढ़ेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देश के साथ ही सब आगे बढ़ना चाहते हैं। देश आगे बढ़ेगा तभी सब आगे बढ़ेंगे। और डिमोनेटाइजेशन के समय में भी कारोबारी सरवाइव कर गए, और ऐसे समय में अब ये कह रहे हैं कि देश हित में हम पीएम के साथ खड़े हैं, लेकिन इस कारोबार के बारे में भी पीएम को सोचना चाहिए। देखिए, हम मेरठ को स्वर्ण नगरी कहते हैं और एशिया में ये मंडी मैन्युफैक्चरिंग में, लाइट वेट ज्वेलरी में, गोल्ड की ज्वेलरी में और चांदी में भी अच्छा स्थान रखती है, बड़ा स्थान रखती है। हम इस समय 450 करोड़ रुपए की जीएसटी पिछले वित्तीय वर्ष में दे चुके हैं। दिसंबर तक हमारी काफी हो चुकी है और अनुमान है कि 500 पार करके हमारी इस क्वार्टर में हो गई होगी जीएसटी। तो अगर इसे मल्टीपल करें, 3% जीएसटी हमारे धंधे पे, अगर हम इसे मल्टीपल करें तो ये 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर मोटा माटी पड़ेगा। मोटा मोटा ये जो टर्नओवर है कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का पड़ने वाला है। अब 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के लिए 30,000 कारीगरों के लिए, 2,000 सप्लायरों के लिए, 2,000 दुकानदारों के लिए, 200 होलसेलर्स के लिए, मतलब एक बड़े वॉल्यूम के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोगों के लिए, प्रत्यक्ष रूप से 30 से 40-50,000 लोगों के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है। हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बड़े कारखाने लगा के नहीं बैठे हुए। हम एक एक कमरे में 3-3, 4-4, 5-5 कारीगर बैठ के और अपनी लॉ से बिना पंखा चलाए हुए तब जेवर गढ़ते हैं। और एक जो छोटा कारीगर है वो 500, 700, 600 रुपए रोज कमाता है। वो ये नहीं कि 10-5 हजार रुपए रोज कमा रहा है। ये लोग जो बंगाल से आए हुए हैं, ये लोग जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ये लोग जो पूर्वांचल से आए हुए हैं, मान लीजिए हिमाचल से आए हुए हैं, मान लीजिए और अन्य एक जगह से आए हुए हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये माइग्रेट हो जाएंगे। 1 साल तक अगर काम नहीं मिलेगा, 1 साल तो दूर की बात है, ये 1 महीने में भग जाएंगे। ये माइग्रेट हो गए। चैन बनाने वाले आज जो घर पे महिलाएं चैन बनाती हैं, चैन परोती है, गोली परोती है, मीना करती है, छिलाई करती है, जेंट्स काम करते हैं, सब बच्चे भी काम करते हैं, पूरा पूरा परिवार लग के काम करता है। ये लोग अगर माइग्रेट हो गए, इनको काम नहीं मिला, तो चैन पिरोने वाले हाथ कहीं चैन तोड़ने वाले ना बन जाए, जिनको आज पुलिस जो है प्रोटेक्शन देती है, कहीं पुलिस इनके पीछे ना हो। ये ज्वेलरी छीनने वाले ना बन जाए, पुलिस इनके पीछे होगी। अगर हम आज ज्वेलरी बना रहे हैं तो हमें संरक्षण दे रही है पुलिस चारों तरफ से। वही पुलिस जब हम कल को हम पे काम नहीं पड़ेगा तो हम इसको छीनेंगे, तोड़ेंगे, कोई गलत कामों में लगेंगे। हो सकता है सारे लोग गलत में ना लगे, लेकिन कुछ तो गलत में भी लगेंगे। पेट तो है, पेट तो भरेंगे।
हाँ, प्रधानमंत्री जी से हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री जी आप रिसाइकलिंग पर आइए। जो आइडियल गोल्ड घरों में पड़ा हुआ है, जो हमारे भारत में पड़ा हुआ है, एक योजना बनाइए कि वो गोल्ड रिसाइकलिंग पे हमें कच्चा गोल्ड मिले, हम उससे जेवर गढ़ें, हमारे इंडस्ट्री भी डेंट ना हो और आपको राजस्व मिलता रहे, हमारे को काम मिलता रहे, हमारे लोग बेरोजगार ना हो। हमारा ये कहना है इसमें। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी में सोना गलाकर जेवर बनाया जाता है। ये वो कारीगर हैं जो रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक एक मोमबत्ती की लौ पर काम करते हैं और सोने को जेवर में कन्वर्ट करते हैं। कोई तार बनाता है, कोई अंगूठी बनाता है, कोई घिसाई करता है, कोई छिलाई करता है और ये तमाम वो लोग हैं जिन पर अब डेंट लग गया है। पहले इस बाजार में पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज काम करने वाले दिखाई नहीं देते। कुछ लोग काम कर रहे हैं, आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताएं भैया, क्या कर रहे हैं आप और क्या स्थिति है? पहले कितने लोग काम करते थे, आप कितने लोग काम कर रहे हैं? 3-4 लोग काम करता था, अब फिर एक कर रहा हूँ। काम का स्थिति ऐसे हालत खराब है, पूरा दिन में एक आध काम कर रहा हूँ, बाकी तो फुर्सत ही नहीं मिलता था पहले। और क्या, बाकी तो ये सोने की कीमतों में जो मतलब उतार चढ़ाव है, उससे असर है या प्रधानमंत्री जी की बात से असर है? अब क्या बताऊँ मैं, बाकी मेरे भाई साहब को बता देगा। ये बताएं भाई साहब, दिक्कतें क्या है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रवाद में, क्योंकि डॉलर जो है वो बाहर ना जाए, विदेशी मुद्रा में दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदो। अब दिक्कत क्या आप लोगों को? क्या दिक्कत ये है, पहले जिस हिसाब से काम था ना, अब उस हिसाब से काम है नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया सोना मत खरीदो, तो उसके चक्कर में हमारे काम का तो और ज्यादा फर्क पड़ गया। अच्छा, अगर मोदी जी ये अपील कर दे कि जिन जिन के पास पुराना सोना रखा है वो सोना निकाल के जेवर पे लगाए, जेवर बनाए, तो हमारा काम भी चलता रहेगा और हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा आने वाले समय में। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ पर अंगूठी बना रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताओ भैया, कितने रुपए दिन में कमा लेते हो और कितनी अंगूठी बना लेते हो? यहाँ काम के ऊपर बात है, काम ही नहीं है बिल्कुल। थोड़ा बहुत है वो हो रहा है, और जो भी आ रहा है खर्चा पानी निकल रहा है, बस काम नहीं है बिल्कुल भी, खर्चा पानी निकल रहा है बस। अच्छा, क्या कह रहे हैं मोदी जी? और ये बताएं, उनसे क्या अपील है आपकी? अपील बस इतनी है, भाव थोड़ा स्टेबल हो और जो ये बाजार में मंदा है थोड़ा खुले, भाव थोड़ा डाउन आए, और जो भी है हमारा बाजार में सभी परेशान है और सही हो काम सबका, थोड़ा थोड़ा मिले, सबसे बढ़िया होगा। क्या देश के साथ खड़े हो? बिल्कुल देश के साथ खड़े हैं और जो स्थिति है मैनेज भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर हाँ जो भी है सही है, कर रहे हैं बढ़िया। एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी मेरठ को कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोने का काम चल रहा है, अंगूठियों के डिजाइन बन रहे हैं और ये कारीगर पूरे दिन में करीब 10 से 12 अंगूठी तैयार करता है। तो यानी काम मेरठ में अच्छा खासा है। लेकिन आजकल जो यहाँ पर 50 की लेबर काम करती थी, अब चूंकि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव इस कदर है कि लोगों ने ज्वेलरी से परहेज करना शुरू कर दिया है, जिसकी हैसियत 1 लाख रुपए की थी, अब 1 लाख रुपए में कुछ ही सामान आ पाता है। तो ऐसे में पहले ही काम कम था और अब पीएम की अपील से लोगों में राष्ट्रवाद को देखते हुए और उन्होंने सोना खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे में इन बंगाली कारीगरों के जनजीवन पर संकट खड़ा हो गया है और ये लोग यही अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश से अपील कीजिए कि रिसाइकल सोना होता रहे, देश की गृहिणियों पर जो सोना है वो रिसाइकल होता रहे, ताकि इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।